अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 कल भी किया था। कल जो मेथड था वो था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और आज आ गया इसमें क्रैमर रूल। तो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 वाला पार्ट मैंने लिखा है 4x + 1 = 9 - 3x - y = -5। इनको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसके कोफिशिएंट्स को 4 - 3 1 और -1 ये यहाँ पे लिख रहा है। इसे ए का नाम देना है। दो वेरिएबल हैं x और y, तो इसे एक्स वाई का नाम दे दिया। और इसमें आपने ये बात याद रखी, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ एक्स की और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ वाई की हैं। इसी तरह से कांस्टेंट राइट साइड पे जो 9 और -5 इनको कांस्टेंट बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को नाम देंगे बी का। बाई क्रैमर रूल करना आज, तो क्रैमर रूल में एक्स और वाई यानी कि यही वैल्यूज़ हमने कैपिटल एक्स कल फाइंड किया था और ऊपर वाली वैल्यू एक्स, नीचे वाले को वाई का नाम दिया था। इसी तरह से एक्स यहाँ पे एक्स इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना, इसी तरह से ए डिटर्मिनेंट। और जब आपने वाई निकालना है तो y में ए वाई ओवर ए। अब ए डिटर्मिनेंट तो निकालना था इसी का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। -1 को 4 के साथ दरमियान में माइनस फार्मूले का लगाएंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -4 - +3 1 3 ए का डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब आते हैं यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है ए एक्स का मतलब है ये हमें ये वाला एक्स की वैल्यू देगा, लेकिन ए एक्स डिटर्मिनेंट को जब ए से डिवाइड करेंगे तो ए एक्स फाइंड करने के लिए एक्स को फाइंड करने के लिए आपने याद रखना है कि ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं 4 - 3 यानी कि ये फर्स्ट वाला कॉलम, इसकी जगह पे बी वाले नंबर लिखने हैं। एक्स वाले वैल्यूज़ की जगह पे बी वाली वैल्यूज़ लिखनी है। निशानी के तौर पर ये याद रखना है, क्योंकि बाद बुक्स में A1 लिख देते हैं कि एक्स वाले फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, और इसी तरह से यहाँ पे AX लिखा है यानी कि एक्स वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी वाई वाली वैल्यूज़ वही रहेंगी। और डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना, सीधी लाइन है। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, और -1 फार्मूले का, -5 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो -9 +5 -4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से ए वाई फाइंड करना है, तो ए वाई में भी ये है कि ये जो वाई वाली वैल्यूज़ होंगी ना 1 और -1 यानी कि ये वह जो वाई वाला कॉलम है सेकंड कॉलम, इसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट बी के साथ। बी की जो वैल्यूज़ हैं तो ये चेंज करके आ गया 4 - 3 9 -5 यानी कि एक्स वाली वैल्यूज़ वही रहेंगी ए में, और यहाँ पे वाई वाली वैल्यूज़ चेंज होकर 9 - 5 आ जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट लेके सीधी लाइन लगा के इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस लिखा है, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, -5 मल्टीप्लाई करेगा +4 के साथ, माइनस दरमियान में फार्मूले का, -3 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो 4 5 20 उसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस प्लस 9 3 27, दोनों को प्लस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 7। अब आपने ये वाले दोनों फार्मूले याद रखना है कि एक्स जो स्मॉल है वो इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट -4 है, इसको ए से डिवाइड करेंगे -1 से, तो ये इसको डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई -4/1, माइनस से कट हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से जिससे भी डिवाइड करें वही नंबर आता है। सेम इसी तरह से ए वाई डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, तो ये वाई की वैल्यू आएगी, तो उसमें ए वाई यानी कि 7 को डिवाइड करेंगे अगेन 1 डिटर्मिनेंट माइनस के साथ, तो प्लस माइनस करेंगे और 1 के साथ जिससे भी डिवाइड करें आंसर वही आता है। तो एक्स की वैल्यू 4 और -7। बाकी क्वेश्चंस की होपफुली आप खुद प्रैक्टिस करना, समझ आ जाएगी। अगर कोई मसला हो तो फिर आपने इसका मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।